एक ख़ानदान के तौर पर ज़िंदगी गुजारने के 10 उसूल। हर घर के कवानीन और उसूल माहौल के हिसाब से होते हैं। अक्सर वालिदैन कुछ ज़रूरी उसूल बनाते हैं अपने ख़ानदान में तवाज़ुन रखने के लिए। मुअस्सर अंदाज से हाजत पूरी करना हर एक की ज़रूरत होती है। ताहम ये कवानीन बाज़ औक़ात वाज़े तौर पर नहीं होते। अक्सर घरों में वालिदैन बच्चों के लिए कवानीन मुकर्रर करते हैं और ज़िंदगी के नज़्म व ज़ब्त के तरीक़ों से ख़ुद को मस्तशन करार देते हैं। ख़ानदान के लिए कवानीन मुकर्रर करना ऐसा है जैसे आप अपने पूरे ख़ानदान के लिए बाज़ी तश्कील दे रहे हैं। अलिफ वर्स पर एक टीम उनके साथ काम करने की अहमियत को समझने में मदद करने के लिए हम पर ख़ानदान को ज़िंदा रहने के लिए 10 हैरत अंगेज़ कवायद के साथ आए हैं। 1. इज़्ज़त दें और एहतराम करें। अपने आप से और दूसरों से एक काबिल एहतराम तरीक़े से सलूक करें। ये सुनहरी उसूल है, ये बाकी सब ऊपर होना चाहिए। ज़ेर करना, चीखना, मारना, लात मारना, चुटकी नोचना, नाम बिगाड़ना और हर वो चीज़ जो आजकल के बेतरतीब फैशन का हिस्सा है, इस पर सख्ती से पाबंद होना चाहिए और हमदर्दी की मश्क करें। उस तरह के हालात में और मसाइल के हल के लिए अल्फाज जैसे बराए मेहरबानी, शुक्रिया, मुआफ़ कीजिएगा और खुश आमदीद के अल्फाज ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। 2. ज़िम्मेदार और जवाबदेह बने। हर बच्चा और बड़ा अपनी गलतियों से सीखता है और माज़रत ख़्वाह है और मामला आसान बनाने के लिए रास्ता तलाश करता है। आपकी गलती की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और उसकी वजह को जानने के लिए कार्रवाई करने के बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि सूरत हाल आपके हाथ से फिसल रही है तो अपने वालिदैन या बुज़ुर्ग से मशवरा कर लें। 3. ईमानदार रहें और सच बोलें। किसी भी मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद ईमानदारी है। इस उसूल को नाफिज करके अपनी इस्तमंद ताल्लुकात की बुनियाद रख सकते हैं जो आपके ख़ानदान को मजबूत करेंगे। आपको ये उसूल तमाम ख़ानदान के अफराद पर लागू करना चाहिए और किसी को भी इसे मस्तशन करार नहीं देना चाहिए। बाज़ हालात में आपको अपने आप से ज़्यादा बच्चों के मुफादात की हिफाजत करने के लिए आपको मुकम्मल तौर पर ईमानदार होना चाहिए, लेकिन बहरहाल बाज़ हालात बच्चों को आगाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ बालिगों के लिए होते हैं और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तो बच्चों को उनसे आगाह करने की ज़रूरत नहीं होती। 4. मुआफ़ करने वाले शुक्रगुज़ार बने। मुआफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन मुआफ़ी महज पुरानी शिकायत को पीछे छोड़ने और नफ़रत के शैतानी दायरे से आज़ाद होता है। हर कोई गलती करता है और लाज़मी अमर है कि हर रिश्ता में किसी न किसी मोड़ पर फैलने फूलने के लिए दरगुजर करना चाहिए। आपके पास मौजूद तमाम चीज़ों के लिए रहमतों का शुमार करें और किसी शख्स के लिए दिलकशी जाहिर करें और अपने आप का नापसंदीदगी से बचाने के लिए मेहरबानी किया है मुआफ़ करने से मुकम्मल होती है। 5. अपनी खुद की गंदगी को साफ करें। अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो इसके साथ साथ आपको उसे साफ भी करना है। अक्सर बहुत से नौमर अफराद कुछ चीज़ें गिराते और टपकाते हैं, उन्हें साफ करने की जिम्मेदारी नहीं लेते। यही हाल कुछ बालिगों का भी है। अगर आप किसी तकरीब में जाने के ख्वाह हैं तो ये लाजमी है कि इसके साथ साथ इसके बाद अपने आप को साफ करने के लिए तैयार रहें। 6. लोगों की अमलाक का एहतराम करें। अगर आप एक शख्स का एहतराम करना जानते हैं तो आपको उनसे ताल्लुक़ रखने वाले का भी एहतराम करना चाहिए। घर किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दस्तक के फिनकोसी की। जो चीज़ आपकी नहीं है तो उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त तलब करें और अगर वो आपको दे दी गई हो तो उसे वापस इसी हालत में लौटाएं। 7. बाहर जाने से पहले इजाज़त तलब करें। आप होटल में नहीं रहते, आप अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। इजाज़त तलब करना अपनी आदत बनाएं और उन्हें इस बात का हक है कि वो जाने कि आप कहाँ जा रहे हैं। 8. क्या आप दरख्वास्त पूरी करते हैं। अगर आपको कोई काम सौंपा गया है तो आप उसे अपने तौर पर मुकम्मल करें, फिर दोबारा पूछे जाने की ज़रूरत के बगैर। 9. बाहर हर शख्स की सुनना। हमेशा किसी भी कहानी के 2 पहलू मौजूद होते हैं। कभी भी एक तरफ देखकर कोई फैसला मत करें। मुसीबत में हर किसी को मोतमिद की तलाश होती है। इस तरह के मसाइल से रोज़ाना की बुनियाद पर निपटें। 10. मिलकर काम करें।
متفقہ کوشش اور اتحاد کے ساتھ کچھ بھی مکمل کیا جا سکتا ہے، تو ایک خاندان کے طور پر سخت محنت اور مل جل کر کام کریں۔ کوئی مسئلہ ہو، آپ کا خاندان سب سے پہلے آتا ہے۔